क्या आपके साथ ऐसा होता है कि ब्लाउज तो आपने सही बनाई पर कंधे बार बार गिर रहे हैं, आर्म होल के नीचे कपड़े इकट्ठे हो जा रही है, बाजू लगा रही हूँ खिंचाव आ जा रही है, करूँ तो क्या करूँ समझ नहीं आता। तो आज उसी के विषय में मैं बताऊंगा आपको। 40 साइज बेल्ट वाली ब्लाउज की कटिंग होगी, उसे ध्यान से देखिएगा और वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर वॉच करेंगे, तभी समझ में आएगी। क्योंकि ऐसी ऐसी ट्रिक जो बताऊंगा आपको, जिस तरीके की परेशानियां जो है आपकी, वो सारी खत्म हो जाएगी। तो उन चीजों को ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए कटिंग शुरू कर। तो देखिए जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, सबसे पहले उस पर ध्यान रखिएगा। ब्लाउज की बैक कटिंग कर रहा हूँ, बैक से ही आपको सारी चीजें मैं समझाऊंगा कि आर्म होल में कैसे कटिंग करनी है और क्या करना है। इसे ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले हमने लेंथ के निशान लगा लेनी है, वो लगाएंगे। 1/2 इंच का मार्जिन दीजिएगा और इसी जगह से आपको 14 इंच की लेंथ दे देनी है। बैक हुक है इनका, आधा इंच ऊपर मार्जिन दीजिएगा और 6.5 इंच आपको डाउन करना है। इस निशान को आपने ऐसे लगाएंगे, देख लीजिए बिल्कुल ही ध्यान से, इस तरीके से लगाएंगे। बैक हुक है, 1/2 इंच मार्जिन दे दीजिएगा बैक पे भी ऐसे। चेस्ट इनकी 40 इंच की है, 10 इंच चौथाई पे रखेंगे। कमर इनकी 34 इंच की है, तो हमने 8.5 इंच रख लेना है और 1 इंच का डॉट पॉइंट देना है। ठीक है, इस निशान को आपको ऐसे मिला लेना है, इस तरीके से मिलाएंगे निशान को और 1/2 इंच का मार्जिन दीजिएगा और इसी जगह से आपको डॉट का निशान लगा लेना है ऐसे। शोल्डर रखेंगे इनका हम 12 इंच, वो रख लीजिएगा। अब सारा खेल यहीं पे शुरू होती है, इसे ध्यान से देखिएगा कि आर्म होल को कैसे कटिंग करना है आपको और किस तरीके से करना है, इसे बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, चाहे तो आप लिख लें। तो 12 इंच आपको यहाँ पे भी लगा लेना है और 1 इंच प्लस करेंगे यहाँ पे। इस निशान को आपने ऐसे मिला लेना है, देख लीजिए इस तरीके से। 1 इंच आपको यहाँ से निशान पे लगा लेना है इस जगह से। फ्रेंच कर्व स्केल होगा आपके पास, उसके सहायता से आपको ये शेप दे देना है यहाँ से, देख लीजिए इस तरीके से शेप दीजिएगा आप। ठीक है, अब यहाँ से आपको नापना है 9 इंच। ठीक है, आधा इंच ऊपर दबेगा, आधा इंच नीचे जाएगी, 9 इंच हमने नापना है। 18 इंच का इनका आर्म होल है, तो देख लीजिए 9 इंच हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। तो इसी तरीके से जो है आपको कटिंग करनी है बैक की और सारे फार्मूले यहीं पे होती हैं। फिर आगे चलिए, आगे मैं फ्रंट पे बताऊंगा। तो ये बैक का काम हमने आर्म होल तक कर दिए। गले के देखिएगा, गले की तरफ से आपको 3 इंच रखना है और इस जगह से आपको 10 इंच का गहराई देना है आपको गले की। आपको जितना देखना होगा रखिएगा, मैं 10 इंच का गहराई रख रहा हूँ और यहीं से आपको कर्व निकाल लेना है गोल गले की, देख सकते हैं। अब मैं इसका कटिंग करके निकाल दूंगा यहाँ से। तो सबसे पहले तो आप नीचे का फालतू पार्ट निकाल दीजिए, जो फालतू पार्ट होते हैं वो निकालिएगा और कपड़े को देख लीजिए थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। फालतू पार्ट निकालने के बाद अब आपको गले की कटिंग करनी है। गले की कटिंग आप इस तरीके से करेंगे, बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, कहीं से कुछ रह ना जाए। इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है गले की ऐसे। फिर आर्म होल की तरफ आप कटिंग करेंगे, हल्का सा डाउन देंगे, यहाँ पे ज्यादा डाउन नहीं देंगे और यहीं से कटिंग करके हमने निकाल लेना है आर्म होल की। तो देख लीजिए बिल्कुल ही निशान के ऊपर चलनी चाहिए, निशान के अंदर ना जाए, बाहर हो जाए लेकिन अंदर ना जाए। और इसे यहाँ से कटिंग करके निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बैक हमने कटिंग कर दी है, बिल्कुल ही ध्यान से देख लीजिए। अब बारी आती है फ्रंट की। फ्रंट की हमने इस तरीके से कपड़े को रखना होगा, देख लें ऐसे कपड़े को रख लेंगे। बिल्कुल ही ध्यान से देखिए एक एक चीज को। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। फ्रंट को आपको ऐसे लगा लेना है, 1 इंच बड़ा रखेंगे, यहाँ से निशान लगा लीजिए। 1/2 इंच साइड में बड़ा रखेंगे और इस निशान को आपको इस तरीके से मिला लेना है। आगे के गला आपको 7 इंच रख लेना है और इस निशान को आप लगा लीजिए इस तरीके से और यहीं से आपको शेप देना है, देख सकते हैं। अब आपको यहाँ से कटिंग करके निकालना होगा, इसे निकाल लीजिएगा ऐसे। मैं कपड़े मार्जिन देता हूँ, आप चाहे तो साथ में दे सकते हैं या नहीं, वो आपके ऊपर है। साइड का भी पार्ट आप ऐसे निकाल लेंगे और इसे कटिंग करके आप निकाल लें इस तरीके से। अब ये फ्रंट का हमारा काम हो चुका है। अब इसमें हमने बेल्ट वगैरह निकालना है, बेल्ट निकालेंगे। तो सबसे पहला काम जो हमने करना है वो आर्म होल की काम करेंगे। जो हमने मार्जिन दिया उस मार्जिन पे निशान लगा लीजिए। 1/2 इंच इसका जो है बॉक्स बना लीजिए। शोल्डर हमने रखा था 12 इंच का, 12 इंच रखेंगे और इसे यहाँ से 1/2 इंच माइनस कीजिएगा यहाँ पे और बॉक्स बना लें। इसी जगह से आपको
1 इंच पे निशान लगा लेना है और इसी फ्रेंच कर्व की सहायता से आपने इसे यहाँ से बैंड कर लेंगे। देख लीजिए इस तरीके से बैंड आपको कर लेना है। ठीक है, अब बारी आती है डॉट पॉइंट की। डॉट पॉइंट हमने रखना है 10.5 इंच का, तो 11 इंच रखेंगे और यहाँ से 3 इंच हमने देना है। 12.5 इंच की हमने सारी चीजें देनी होती है। तो देख लें ये सारा कुछ हो चुका है। 1 इंच हमने मार्जिन दी है जो दबेगा भी। इस निशान को हमने ऐसे मिला लेना होगा, ऐसे देख लीजिए इस तरीके से। 3.5 इंच का हमने इधर से रख लेना है मेन टक्स के लिए। तो मेन टक्स के लिए 3.5 इंच रख लेंगे और यहाँ से ही आपको मार्जिन देना है 1.5 इंच का, वो दे दीजिएगा। साइड के भी आप लगा लें, 1.25 इंच देना है आपको यहाँ पे, इस जगह पे 1.25 इंच आप देंगे और 1.25 इंच इधर से ही आपको क्रॉसिंग डार्ट के लिए देना है। 1/2 इंच का मार्जिन होता है यहाँ पे, 1/2 इंच का मार्जिन लगा लीजिएगा इस तरीके से। देख लें अब मेन क्रॉसिंग के स्प्लिट क्या आएगी, तो क्रॉसिंग टक्स के लिए देखिए 2 सूत का मार्जिन दीजिएगा। 2 सूत से अधिक नहीं देना है। ये हमारा मार्जिन लग चुका है। इधर वाले आप दे या ना दे कोई दिक्कत नहीं है। इस जगह से हमने 1 इंच ऊपर कर लेना है और इसे यहाँ पे मिला देंगे। देख लीजिए इस तरीके से मिलाएंगे ऐसे, और यहाँ से भी हल्का सा शेप दे लेंगे। अब इसे हम कटिंग करके निकाल देंगे यहाँ से। देख लीजिए इस तरीके से ऐसे क्रॉसिंग भी निकाल दें यहाँ से। इस तरीके से क्रॉसिंग भी कट कर निकल जाएगी। बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा एक एक चीज को, तभी समझ में आएगा। तो आप देख सकते हैं कि फ्रंट की कटिंग हो गई है। हमने कैसे कैसे क्या बताया है आपको, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये फ्रंट की कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको बेल्ट बता दूं। तो बेल्ट कटिंग करने के लिए आपको इस जगह से इस कपड़े को लेंगे ऐसे और एक निशान लगा लीजिएगा यहाँ पे इस तरीके से। 3.5 इंच आपको यहाँ पे निशान लगा लेना है। 34 इंच का कमर है इनका, वो लगा लीजिएगा 8.5 इंच पे और 2.5 इंच आपको यहाँ पे दे देना है। इस निशान को आपने ऐसे शेप में ले लेकर के चले जाना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ही कटिंग होती है। इसे निशान आप लगा लें यहाँ पे। अब इस बेल्ट की भी कटिंग करके निकाल लेंगे यहाँ से ऐसे। थोड़ा सा मार्जिन दीजिएगा और इस पार्ट को निकाल लेंगे। अब ये बेल्ट की कटिंग हो गई है, देख सकते हैं ये फ्रंट की भी कटिंग हो गई, बेल्ट की भी कटिंग हो गई है। वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं आपको बाजू की बता दूं। अब आप बाजू की कटिंग समझ लें कि बाजू की कटिंग कैसे करेंगे, वो देखिए। तो बाजू की कटिंग करने के लिए आपको कपड़े को ऐसे रख लेना है। एक एक चीज को ध्यान से देखिएगा और हमने इस तरफ से 7.5 इंच देना है, तो निशान लगा लेंगे यहाँ से पहले और फिर कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। कपड़े को इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। 1/2 इंच का मार्जिन दीजिएगा यहाँ पे, देख लीजिए इस तरीके से ऐसे फालतू पार्ट में भी निशान लगा लें। 8.5 इंच की इनकी बाजू की लंबाई है, वो रख लेंगे ऐसे और इसी जगह से हमने 3.5 इंच का डाउन कर लेना है। बाजू की गोलाई इनकी 13.5 इंच की है, तो 6.5 इंच पे रख लेंगे 200 ज्यादा और इस निशान को मिला लेना है। बॉक्स बना लीजिए ताकि आपको इजी हो जाए निशान लगाने में। इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे, देख लीजिए, और यहीं से आपको शेप देना होगा। तो ऐसे शेप दे दीजिएगा। देख लें बिल्कुल ध्यान से, इस तरीके से शेप चलेगी और इसे ध्यान से देखते चलेगा। अब मैं इसे कटिंग करके यहाँ से निकालूंगा। देख लीजिए इस तरीके से 1.5 इंच का मार्जिन आप दे सकते हैं, इधर दे दीजिएगा। अभी हमारा बाजू की कटिंग हो गई है। कहानी होती है जहाँ पे आप फंस जाते हो, क्या करूं क्या ना करूं, शोल्डर गिर रही है, कंधे चक रहे हैं, आर्मोल के नीचे कपड़े इकट्ठे हो जा रहे, तो सारा कहानी यहीं पे आती है। तो आप देख लीजिए इस पार्ट को हमेशा बड़ा रखेंगे 1 इंच, इस पार्ट को 1 इंच कम रखेंगे। ठीक है, आर्मोल बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए और इसे आप ऐसे मिला करके यहाँ से इसे निशान पे ले जाएंगे। देख लीजिए इस तरीके से निशान पे ये लग जाता है। मैं दाब देता हूँ इसे ताकि आपको निशान सब कुछ दिखे। और ये हमारा 1/2 इंच का देख लीजिए, देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन तरीके से ये बैठ जाता है, कहीं से कुछ नहीं रहती। इसी तरीके से आपको कटिंग करना है। वीडियो पसंद आ जाती है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और जो चीजें समझ में नहीं आएगी आप कमेंट करके बताएंगे। तो आप देख सकते हैं कि सारी चीजें हमने कटिंग कर दी है। चलिए आज के लिए इतना ही है।